बढ़ते हैं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बीएस येदियुरप्पा, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इंतजार है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने का, क्योंकि उसके बाद जो मंथन होगा उस पर सभी की निगाहें इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि ये मंथन हो सकता है कि उम्मीदवारों के पैनल नामों को लेकर के लगातार जिस पर मंथन किया जा रहा था, इसके बाद 50 से 60 उन विधानसभा की सूची जो है प्रत्याशियों की वो सभी के सामने आ जाए जिस पर मंथन किया जा रहा था। और खास तौर पर वो सूची इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर लगातार बैठकों की हम बात करें या फिर जेपी नड्डा के आवास पर बैठकों की, इनफैक्ट कल देर रात से ही, शनिवार से ही इन बैठकों का मंथन का दौर जारी था। हमारे साथ अदिति फिर से जुड़ चुकी है। अदिति, शनिवार देर रात से बैठकें चल रही थी और बैठक के बाद अब सभी की निगाहें सीईसी की उस मीटिंग पर है जब प्रधानमंत्री के सामने पूरे मंथन का एक तोड़ पैनल पेश करने वाला है। अभी पहुंचने का सिलसिला जारी है, वहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरें, लेकिन और क्या जानकारी अभी देंगे आप? देखिए, तस्वीरों में आपको राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह नजर आ रहे हैं, एलओपी राजेंद्र राठौड़ नजर आ रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक कुछ देर पहले हुई थी, तमाम लोग वहां मिले थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी और जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि पिछले 48 घंटों में और ऐसा कहीं अगर मैराथन बैठक के लिहाज से तो अमित शाह जब से जयपुर आए तब से लेकर अब तक सूची को लेकर, रणनीति को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, सुझाव का दौर चल रहा है। ऐसे में अब जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंच जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार होगा और फिर ये बैठक शुरू होगी। लगभग पूरा कोर ग्रुप राजस्थान का यहाँ पहुंच चुका है, छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पहुंच चुका है और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी लगभग तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तरह तरह की बात है। 55 जो नाम है, सीटें हैं, उसका पैनल तैयार है। उसमें से 43 ऐसे नाम है जिसमें सिंगल नाम तैयार हो चुके हैं। लगभग 13 ऐसे नाम है जिसमें 2 से 3 नाम शामिल हैं जो सीईसी में चर्चा किए जाएंगे। माना जा रहा है कि ए और डी कैटेगरी की सीट तो हैं, लेकिन सिर्फ वो सीटें जहां पर बाहर की जो ज्वाइनिंग है उनको लेकर आना है या जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है या एक सीट पर जब मल्टीपल प्रत्याशी हैं उन सीटों को अभी रोक दिया गया है। सवाल ये है कि आज उस पर मोहर लग जाएगी, क्या उसका अनाउंसमेंट आजकल में होगा या 13 दिन का इंतजार होगा, नवरात्रों में उसका अनाउंसमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इस मसले पर बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। जब अमित शाह के साथ बैठक हुई तब भी वसुंधरा राजे सहित अन्य नेताओं ने इस बात का जिक्र किया और सुझाव दिया कि सूची जो पहली है वो नवरात्रों में ही आनी चाहिए। देखिए, 4 सितंबर को जब सीईसी की बैठक हुई थी तो मध्य प्रदेश पे चर्चा होने के बाद उस सूची को रख लिया गया था और 29 सितंबर को इसको अनाउंस किया गया था। हालांकि इसकी वजह अलग थी, वो उसमें देरी इसलिए की गई क्योंकि परिवर्तन यात्रा खत्म होने के बाद करना था। पहली जब सूची की तो उसके बाद परिवर्तन यात्रा में काफी कुछ खींचतान नजर आई थी। तो इन तमाम इफ्स एंड बट्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ये बैठक होगी। राजस्थान की पहली सूची का इंतजार है प्रत्याशियों को लेकर और पहली सूची काफी कुछ ये बताएगी कि देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली ने पूरी तरीके से इस बार प्रत्याशियों के चयन को अपने हाथ में सर्वे के मुताबिक, सुझाव के मुताबिक लिया है। ऐसे में सुझाव तमाम लोगों से लिया है, लेकिन आखिर में विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, सर्वे क्या कुछ कहता है उसको लेकर है। लेकिन काफी कुछ तस्वीर पहली सूची से साफ होगी। कितने नए चेहरे हैं, कौन से पुराने चेहरों को यहाँ पर मैदान दी गई है, मौका दिया गया है, ये तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, एलओपी राजेंद्र राठौड़ इंतजार कर रहे हैं, जेपी नड्डा का अरुण सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इंतजार, उनके स्वागत के लिए। कुछ ही देर में ये सीईसी की बैठक शुरू होगी और वो जो पैनल तैयार होकर आया है उस पर चर्चा होगी। देखिए, जब चर्चा होती है टिकट को लेकर तो सबकी अपनी राय होती है, खींचतान होती है। इसको डेमोक्रेटिक तरीके से भी कहा जाता है कि उस प्रक्रिया में सब अपना सुझाव रखते हैं। क्या कुछ होता है, जब से अमित शाह आए थे जयपुर तब से लेकर अब तक लगातार इन नामों पर, इनके समीकरणों पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज वो दिन है जब राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक है। देर रात तक संभवतः ये बैठक चलेगी, 11 बजे तक तो, क्योंकि ये बैठक ही 8 बजे शुरू होगी। देर रात तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद सूची आती है या नहीं, लेकिन ये बात है अगर सूची को रोका जाता है फाइनल होने के बाद तो उन तमाम प्रत्याशियों को फोन करके बता दिया जाएगा जिससे वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि एक एक दिन महत्वपूर्ण है। अगर 14 के बाद 13 दिन बाद अनाउंस करेंगे उससे पहले उन सभी लोगों को अपनी तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए जाएंगे। इंतजार है कि क्या कुछ होता है और
विनेबिलिटी पर, एक एक चीज को लेकर बारीकी से यहाँ पर चर्चा हुई है, कोर ग्रुप से लेकर अलग अलग स्तर पर, और आज उन्हीं पैनल पे चर्चा होनी बाकी। बिल्कुल अदिति, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व और पार्टी भी जानती है कि चुनावी डगर है राजनीति की और फूंक फूंक पर कदम यहां पर रखना होगा और इसीलिए हर कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल सीसी की बैठक से और भी अपडेट आपसे लेंगे अदिति, लेकिन अभी के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं मीटिंग के लिए और साथ ही अब मीटिंग के लिए अंदर दाखिल होते हुए उनका इंतजार किया जा रहा था। अब मीटिंग शुरू हो जाएगी। सीईसी की इस बैठक में महत्वपूर्ण बातें की जा सकती है और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं चुनावों के लिए, उनके नामों पर प्रथम जो लिस्ट निकलेगी उस पर मुहर लग सकती है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई और जेपी नड्डा जिनका इंतजार किया जा रहा था वो वहां पर पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको दिखाया था येदियुरप्पा, वसुंधरा राजे, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत। फिलहाल जो आपने तस्वीरें देखी इसमें राजेंद्र राठौड़ आपको नजर आए। ये देखिए तस्वीरें अंदर जाते हुए, दाखिल होते हुए, क्योंकि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, बड़ी बैठक है और राजस्थान के मसले पर, राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर ये पहली बैठक सीईसी की हो रही है, लिहाजा महत्वपूर्ण है, निर्णायक हो सकती है। हो सकता है कि सूची जल्द ही आज या फिर कल में सभी के सामने 50 से 60 जो सीटें हैं उस पर सामने आ जाए। हालांकि जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उस पर भी लगातार डिस्कशन के जरिए एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। अदिति, पहुंच गए हैं जेपी नड्डा जिनका इंतजार किया जा रहा था और अब बैठक हम ये मानकर चल रहे हैं कि लगभग 5 मिनट में विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी। सीईसी की पहली बैठक है राजस्थान विधानसभा चुनावों पर। नहीं, अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि तो देश गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचेंगे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री वो पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि सीईसी के तमाम सदस्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के कोर ग्रुप और छत्तीसगढ़ का कोर ग्रुप यहाँ पर पहुंच चुका है, काफी हद तक तमाम सदस्य हैं, लेकिन इंतजार है। अभी जेपी नड्डा अपने तस्वीरों में देखा वो पहुंचे थे और राजस्थान के 3 बड़े नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। 2 बड़े नेताओं ने, एक प्रभारी अरुण सिंह ने, और फिलहाल इंतजार है देश गृह मंत्री अमित शाह का और उसके बाद प्रधानमंत्री का। फिर ये बैठक शुरू होगी। संभवतः ये बैठक 8 बजे तक, 7:45 बजे से 8 बजे तक शुरू होगी और उसके बाद 2.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी और उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सूची पर, प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। बिल्कुल अदिति, और तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अदिति, इससे पहले जब मंथन पर हम जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसी सीटें भी है जहां पर पेच फंसा हुआ है, कोशिशों के बावजूद एक जो निष्कर्ष उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वहां से जो भी पृष्ठभूमि रही है, भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, समीकरणों वाली पृष्ठभूमि हो, उस पर आज एक निष्कर्ष की उम्मीद कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं और जो दावेदारी ठोक रहे हैं वो भी लगा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर उस समय की आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जिस समय पहुंचे, अब से कुछ ही देर पहले वो तस्वीरें आपने देखी जब वो मुख्यालय के अंदर दाखिल हो गए थे। अब इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ पहुंचेंगे। और जिस तरह से अदिति हमारी सहयोगी आपको जानकारी दिल्ली से दे रही थी कि लगभग 7:30 या फिर हो सकता है 7:45-8 के बीच में सभी वहां पर मौजूद होंगे, चर्चा की टेबल पर बैठ जाएंगे और उसके बाद में सीईसी की चर्चा, सीईसी की बैठक खासतौर पर राजस्थान की विधानसभा के चुनाव के लिहाज से पहली बार हो रही है। तो ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और जानकारी फर्स्ट इंडिया के जरिए पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी हासिल।